पंक्चुएशन मार्क्स की वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने पिछली 2 वीडियो में पंक्चुएशन मार्क के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में पढ़ाया था। मैं आशा करता हूं कि उस वीडियो में, दोनों वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से मार्क्स के बारे में समझ में आया होगा कि हम क्वेश्चन मार्क किस तरह से लगाते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स में जो दूसरा पार्ट है यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क, उसे हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम के बारे में, जो एक डॉट की तरह लगाया जाता है। तो आगे भी हम समझेंगे कि किस जगह पर किस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पंक्चुएशन मार्क्स में फुल स्टॉप एक डॉट की तरह से दिखाया जाता है, लगाया जाता है और इसे हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा, ये अब्रीविएशंस में भी लगाया जाता है। अब्रीविएशंस क्या है अभी आप आगे जान जाएंगे। पहले यहां देखिए, कोई भी ऐसी बात जिसे आपने कहना स्टार्ट किया और फिर वो खत्म हो गई, यानी कि कोई बात जहां पर पूरी तरह से होने के बाद खत्म हो जाए, उसके आगे हम पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। यानी कि जैसे हमने यहां लिखा कि राघव आ रहा है, मैंने किसी से बताया कि राघव आ रहा है, तो मतलब राघव के आने की जो बात है वो यहाँ पर एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं राघव आ रहा है, यानी कि पूर्ण विराम, राघव इज कमिंग, फुल स्टॉप। ओके। इसी तरह से सगुन विद्यालय जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सगुन गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप, यानी कि सगुन विद्यालय जाती है, हमने बताया और बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप लगाया गया। कोमल मंदिर जा रही है, कोमल मंदिर जा रही है, यह बात पूरी तरह से बताई जा चुकी है, यानी कि कोमल मंदिर जाने का काम कर रही है, वो बात मंदिर जा रही है, बात हमारी खत्म हो गई। तो इसलिए यहां पर इसके एंड में पूर्ण विराम एंड फुल स्टॉप। अगला देखिए, वह लखनऊ जा रहा है। यहां पर आप 3 सेंटेंसों पर ध्यान दीजिए। वह लखनऊ जा रहा है, वह लखनऊ जा रहा है, वह लखनऊ जा रहा है। लेकिन यहां पर सभी में जो मार्क्स हैं वो अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। पंक्चुएशन मार्क्स, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्यों? मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो मैंने बताया वह लखनऊ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं किसी से बता रहा हूँ, यानी कि मेरे बताने की जो बात है, जो काम है, वो खत्म हो चुका है, वह लखनऊ जा रहा है, बात खत्म है ना। तो इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप। ओके। दूसरे में देखिए, वह लखनऊ जा रहा है और इसके आगे लगाया गया एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए हमसे किसी ने बताया कि वह लखनऊ जा रहा है और मैं अचानक आश्चर्यजनक चकित होकर के ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ वह लखनऊ जा रहा है। तो यहाँ पर इस आश्चर्यजनक चकित होने वाली बात की वजह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। आप देख सकते हैं जब भी हम अचानक कोई बात कहते हैं, अरे वह लखनऊ जा रहा है, ऐसा यदि हम कहते हैं तब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। बात वही है, लेकिन हमारे कहने के तरीके की वजह से पंक्चुएशन मार्क में अंतर आ जाता है। दूसरा देखिए, वह लखनऊ जा रहा है, ही इज गोइंग टू लखनऊ, लेकिन एंड में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे शब्द वही, बात वही, लेकिन जब भी हम किसी से
कोई हमसे पूछता है कि वो लखनऊ जा रहा है, तो हम कहते हैं हाँ वो लखनऊ जा रहा है। क्या वो लखनऊ जा रहा है? मतलब बात वही है, लेकिन हम बता किस तरह से रहे हैं, वो लखनऊ जा रहा है, मतलब हम पूछ रहे हैं। तो इस जगह पर ये एक क्वेश्चन हुआ, तो इसलिए इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको। वह लखनऊ जा रहा है, ये हम किसी से बता रहे हैं, वह लखनऊ जा रहा है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। लेकिन वह लखनऊ जा रहा है, ये तो चौंक कर हमने बात की, तो इसलिए इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर वह लखनऊ जा रहा है, इस तरह से हमने किसी से पूछा, तब यहां पर क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहां पर देखते हैं अब्रिविएशंस क्या है। अब्रिविएशंस किसी भी शब्द समूह के संक्षिप्त रूप को हम अब्रिविएशंस कहते हैं। यानी कि किसी बड़े टॉपिक को यदि हम शॉर्ट में लिखते हैं डॉट करके, तो उसे हम अब्रिविएशंस कहते हैं। एग्जाम्पल BA, B.A. इसे हम BA बोलते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स में स्नातक किया हुआ कोई। यहां पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अब मॉडर्न इंग्लिश में B.A. को इस तरह से भी लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ BA, इस तरह से भी अब लिखा जाता है। M.P. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसे भी इस तरह से अब लिखा जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। M.B.A. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर दिया गया MBA, जैसे आपने यहां पर देखा, फिर इस तरह से भी दिया गया छोटा MBA, फिर इस तरह से डॉट डॉट करके दिया गया। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि MBA इस तरह से कभी नहीं लिखा जाता। जिस तरह से यहां पर लिखा है सिर्फ इसी तरह से ये लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। E.G. ये क्या है? इसे लैटिन भाषा में बोला जाता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। एग्जाम्पली ग्रेसिया, जिसका अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल। आप किसी भी सेंटेंस में, किसी भी अपनी डेली कन्वर्सेशन में आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसमें E.G. लिखने में प्रयोग किया जाता है, बोलने में नहीं। बोलने में आप उसका प्रयोग फॉर एग्जाम्पल ही बोलते हैं, लेकिन समझेंगे कैसे? देखिए यहां पर मैंने लिखा आई कुड गो एनीवेयर, E.G. लखनऊ, कानपुर, बंगाल एटसेट्रा। मतलब इसका मैं हर कहीं या कहीं भी जा सकता था या जा सकता। E.G. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे लखनऊ, कानपुर, बंगाल इत्यादि एक्सेट्रा। इस तरह से यहां पर लिखा तो E.G. गया है, लेकिन यहां पर इसके अनुसार आप इसका मतलब निकालेंगे उदाहरण के तौर पर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल कानपुर, लखनऊ, बंगाल एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरा यहां पर देखिए I.E. इडेस्ट, दैट इज। इडेस्ट जिसका इंग्लिश में मतलब होता है दैट इज, हिंदी में इसे हम कहते हैं जो कि है, जैसे कि है, इस तरह से। ठीक है। अब यहां पर इसका प्रयोग देखिए, माई ब्रदर्स I.E. यानी कि दैट इज। माई ब्रदर्स दैट इज यानी कि जो कि है, विनीत, नीतीश एंड प्रतीक आर गोइंग टू द लाइब्रेरी एक्सेट्रा। मेरे भाई जो कि हैं, मेरे भाई जो हैं, कौन कौन? विनीत, नीतीश एंड प्रतीक आर गोइंग टू द लाइब्रेरी। मेरे भाई जो हैं, मेरे भाई जो कि हैं, विनीत, नीतीश और प्रतीक लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो यहां पर
इसे दर्शाया गया है आई डॉट ई डॉट से, जिसका मतलब होता है इडेस्ट लैटिन भाषा में, और इंग्लिश में दैट इज, जो कि हैं मेरे भाई, आई डॉट ई डॉट यानी कि जो कि हैं मेरे भाई, जो कि हैं विनीत, नीतीश और प्रतीक आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी पुस्तकालय जा रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। अब एक बात और समझ लीजिए, जैसे यहां पर लिखा है ई डॉट जी डॉट एंड आई डॉट ई डॉट और फिर एटसेट्रा, ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर में ही इसे लिखा जाता है, कभी भी इस तरह से कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ और देख लीजिए, ए एम, आप टाइम बताने में इन चीजों का प्रयोग करते हैं, ए एम पी एम, ए एम ए डॉट एम डॉट, एंटी मेरिडियम, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। पी डॉट एम डॉट, पोस्ट मेरिडियम, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस, आप ये दोनों भी इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये विधिवत समझ में आया होगा। फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहां कहां और कब कब करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी कोई बात हो, वो बात जब आप कह करके पूरा करते हैं और वो बात खत्म हो जाती है, तो उसके एंड में हिंदी में पूर्ण विराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि कुछ डिफरेंस होते हैं इनमें, जैसे हमारी बात कहने के तरीके के अनुसार एक क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे बोलने के तरीके पर भी निर्भर करता है। आपने ई डॉट जी डॉट, आई डॉट ई डॉट एटसेट्रा, इन्हें तो आपने समझा, और आदि इत्यादि एटसेट्रा को हम एंड सो ऑन भी कहते हैं अपनी डेली स्पीकिंग में। एंड सो ऑन, इत्यादि, आदि मतलब और भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो कहीं पर भी, तो आप उसे हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।